सबसे पहले DN100 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर वो निगाह रखे हुए हैं और समाज में भाईचारा फैलाने के लिए इस तरह के इंटरव्यूज लेते हैं। तो मेरा नाम हर्षपति, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। देखिए जी, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा कस्बा है और उसमें सब जाति धर्म के लोग रहते हैं। उसमें ज्यादातर माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं, SC के भी, OBC, ST और गढ़वाल के लोग भी रहते हैं। एक थोड़ा सा व्यापारिक केंद्र था, पुराने जमाने से ही व्यापारिक केंद्र था, तो बहुत सारे लोग वहां बसे हैं, भाईचारे से रहते हैं। उस इलाके में करीब करीब 15-20 किलोमीटर आगे तक मुसलमानों के गांव है, पूरे पहाड़ी गढ़वाली मुसलमानों के गांव, बड़े प्यार प्रेम से रीति रिवाज से वो रह रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। गांव में मस्जिदें भी हैं, तो गांव में ईसाइयों के गांव है, चर्चेज भी हैं, तो बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण मौसम था। अब जो मनुवादी हुक्मरान जब से सत्ता में आए हैं तो इनको ये भाईचारा, ये सौहार्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जैसा कि हमारे सामने जो प्रकरण आता है कि नाम पे, दुकान के नाम पे वो विवाद हुआ, तो एक बेचारे 70 साल के बुजुर्ग थे, वो दुकान पे बैठे थे, उनका बाबा गारमेंट्स बोल के कुछ कपड़े की दुकान थी, बच्चों के कपड़े कुपड़े, स्कूल ड्रेसेस वगैरह बेचते थे। तो इनके जो विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के जो गुंडे थे वो वहां गए और उनको जो है धमकाने लगे, ऑनर को, बुजुर्ग को धमकाने लगे। तो जब बुजुर्ग को धमकाने लगे तो बगल में कोई यंग जवान लड़का हो, वो था वहां पे न्याय प्रिय। अब ये भी अच्छी बात है कि अभी ऐसा नहीं है कि पूरे लोग खराब हुए हैं, एक अच्छा आदमी भी वहां पे था, है, भाईचारा को मानने वाला, भाईचारे को बनाने वाला, वो वहां पे थे। तो वहां पे उसने ऑब्जेक्शन किया भी तुम कैसे कह सकते हो कि दुकान कैसे बाबा का तो कोई भी रख सकता है, बाबा तो पीर बाबा भी है, हाजी पीर मलंग बाबा, ये तो नाम किसी के भी हो सकता है, तो तुम्हारा भी बाबा है उसका जो है कोटद्वार में, तो उसके बाबा से कोई होने तुम कैसे कह सकते हो भाई, तुम होते कौन हो निकालने वाले। तो विवाद सड़ा हुआ, तो विवाद हुआ, तो उससे पूछा भाई तुम कौन हो, तो उसने बोला मेरा नाम मैं हूं मोहम्मद दीपक, भाईचारा बनाने के लिए मैं मोहम्मद दीपक हूं, बोलो क्या करना है तुम्हें। तो वो मामला बढ़ा वहां पर, तो वो बात आई गई हो गई। फिर जैसा कि सुना जा रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, सोशल मीडिया से यहां से देहरादून से, विकासनगर से, ये अपनी जो इनकी जो फौज है, ये जो आतंकवादी गुंडे फौज, इसको लेके वहां जाके इनकी मंशा वहां पे गड़बड़ी फैलाने की थी। तो वो जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां आगे हैं, वो बीच बीच में चल रहे हैं, वीडियो सब दिख रहा है, और आगे जा रहे हैं, जा करके वहां पे माहौल खराब करने के लिए दीपक के घर पे गए, और घर पे जाके वो जिम चलाता लड़का, ट्रेनर है, बॉडी बिल्डर है, ट्रेनर है, उसके घर पे गए, उसको धमकाने लगे, और धमकाने के बाद मामला ये बगड़ा। तो पुलिस ने जो है FIR उसके नाम भी कर दी, दीपक के ऊपर। और ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडे थे, इनको पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी अज्ञात बोल के। तो पत्रकारों ने पूछा उनसे, SP साहब चंद्रमोहन सिंह रावत हैं, SSP साहब वहां, उनके उससे मीडिया पत्रकार वो लेता है कि SP साहब पुलिस की गाड़ियों के आगे वो दंगाई चल रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं, यहां तक कि उनमें कोटद्वार का एक मेयर भी है, उनकी रिपोर्ट तो आपने कर दी अज्ञात में। और जो वहां पे भाईचारा बचाने के लिए, दंगा फसाद रोकने के लिए, उनकी गुंडई दबंगई रोकने के लिए जो वहां पे आगे आया, उसके अगेंस्ट आपने FIR कर दी। तो SSP साहब जो थे वो निरुत्तर थे, उन्होंने कहा इसीलिए तो भाई FIR की गई है, इसीलिए FIR की गई है। तो दीपक के ऊपर अपने FIR क्यों करी? दीपक ने जो अपने FIR कर रखी है उसमें उसने आदमियों के नाम
उन आतंकवादियों के नाम, उनकी गाड़ियों के नंबर तक दे रखे हैं। तो हमारे प्रकरण में भी ये प्रकरण हमारे नॉलेज में भी आया, हमने उनको नैतिक समर्थन दिया, भाई हम भी आपके साथ हैं और हम भी इसी तरीके का जो भी चीजें हैं उसका विरोध करते हैं। हम पर भी यहाँ केस चल रहे हैं इसी सिलसिले में। 2019 में झारखंड में तबरेज अंसारी को मॉब लिंचिंग करके पीट पीट के मार दिया गया। संगठन ने वो दीपक मोहम्मद की तर्ज पे भाईचारा बढ़ाने के लिए पूरे देश भर में धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपे और हमने उसका विरोध किया। उसी सिलसिले में देहरादून में भी था। 5 जुलाई 2019 को हमने डीएम को परमिशन की इंफॉर्मेशन दे दी, इस तरह का है, हम ज्ञापन देंगे और जुलूस निकाल के हम कार्यालय आएंगे और ज्ञापन देंगे। उसी दिन उन्होंने दूसरा षड्यंत्र करके फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के गुंडे बुला करके और उन्होंने अवैध तरीके से रैली निकाली, हम पर दबाव दिया कि आप रैली ना निकालें, आप गांधी पार्क में ही हमें ज्ञापन सौंप दे, हम व्यवस्था कर देंगे, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी वहीं पहुंच जाएंगे, आप हमें ज्ञापन दे देना, खत्म। हमने कहा ठीक है साहब, हम तो लॉ बाइंडिंग सिटीजन है, हम जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेंगे। हमने वहीं पर लोगों को समझाया, ज्ञापन पढ़ के बताया और ये कहा कि भाई इस तरह की घटनाओं पे रोक लगे और ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हम चले आए 11 साढ़े 11 बजे। पता लग रहा रात को 11 बजे मेरे ऊपर एफआईआर कर दी गई और मेरे साथ में जो पुलिस के मुखबिर थे उनके द्वारा बताए गए नाम लिख के 14-15 लोगों के नाम वो कर दिया। तो हम भी तो 2019 से मोहम्मद दीपक की भूमिका में है, आज भी हम दे रहे हैं। आज बल्कि आज ही डेट थी, मैं कोर्ट में गया हुआ था, तो अभी डेट वो 21 फरवरी की लगा दी। तो उस सिलसिले से हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में अमन चैन हो, सब भाईचारे से रहें और ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको हमारा ये कहना है कि भाई एक तरह से हम समाज में भाईचारा कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जान भी तो हथेली भी है, हम पे पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते। हमने अपनी उम्र के बहुत साल 75 साल काट ही दिए हैं। अगर हम मर भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन देश में भाईचारा होना चाहिए और लोगों को ये चाहिए कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है भाईचारा कायम करने के लिए। मनुवादियों ने सब जगहों पर अपना शिकंजा कस दिया है, प्रशासन में वो चले गए, लेटरल एंट्री से वो एडमिनिस्ट्रेशन बन रहे हैं, लेटर और कॉलेजियम सिस्टम से वो जज बन रहे हैं, सब जगह उनका, पुलिस में सब जगह उनका हुआ है। और जितने भी पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, उनके मन में एक ही है कि हमने अगर सरकार की मदद कर दी तो हमको कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये मसला तभी दूर होगा कि जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस चीज को समझेंगे और समझ के भाईचारा कायम करके आगे बढ़ेंगे। राजनीति होती रहेगी, राजनीति फिर तुम्हारी ही चलेगी। अभी राजनीति तुम्हारी इसलिए नहीं चल रही है कि तुम्हारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है, और जिनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति सफल नहीं होती, इसीलिए सफल नहीं हो रहे हैं। तो हमारा यही संदेश है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आपस में भाईचारा कायम करें, जो बताया जा रहा उस रास्ते पे चले। तो हम मनुवादी जो हुक्मरान है या आतंकवादी जिन्होंने भारत की सत्ता पे कब्जा किया हुआ है, इसको हम उखाड़ फेंक सकते हैं और भारत का संविधान और लोकतंत्र व्यवस्था इस पक्ष में है और ऐसा हो सकता है, ये संभव है।